आधी रात को महल में हलचल मच गई। मशालें जल उठी और सैनिकों के साथ महाराजा कान्हड़देव स्वयं बाहर आए। उन्होंने देखा कि घूंघट में खड़ी हीरादे शांत और स्थिर भाव से अपने हाथों में बीका दहिया का कटा हुआ सिर ले खड़ी है। यह दृश्य देखकर महाराजा के रोंगटे खड़े हो गए। अमावस्या की काली और रहस्यमयी रात थी। जालौर दुर्ग में वीरांगना हीरादे अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और बीका दहिया दरवाजा खोलकर भीतर आया। उसने अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर दिया। हीरादे ने देखा कि उसके हाथ में एक भारी गठरी थी जिससे गहनों और सिक्कों की खनक की आवाज आ रही थी। दीपक की हल्की रोशनी में वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। नाथ, यह धन कहां से लाए हैं? हीरादे ने सीधा सवाल किया। बीका दहिया अपनी नजरें चुराते हुए बोला, कहीं से मिला है, रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। हीरादे को उसके जवाब से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, राजपूत कब से बुरे दिनों के डर से धन इकट्ठा करने लगे। तलवार उठाओ और जहां भी निकलोगे गुजारे के लिए पर्याप्त मिल ही जाएगा। बीका दहिया ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोर नजरों और कांपती आवाज ने हीरादे के मन में शक को और गहरा कर दिया। भोजन के बाद बीका दहिया हीरादे के पास बैठ गया और बहुत ही धीमी और मीठी वाणी में बात करने लगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वह वीरता नहीं थी जिसके लिए वह जाना जाता था। कुछ देर बाद उसने राज खोला। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन को जालौर दुर्ग के गुप्त रहस्य बता दिए हैं। इस जानकारी के बदले में उन्होंने मुझे यह धन दिया है। हीरादे का दिल टूट गया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन पति के मुंह से सुनकर वह तड़प उठी। नाथ, यह क्या कर दिया आपने? यह विश्वासघात है। बीका दहिया ने उत्तर दिया, तुम समझ नहीं रही हो। अलाउद्दीन की विजय निश्चित है। जब वह जालौर पर कब्जा करेगा तो मुझे जालौर का सूबेदार बनाया जाएगा। हम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। हीरादे ने गुस्से से कहा, धिक्कार है उस सुख पर जो मातृभूमि से विश्वासघात करके मिले। यह धन नहीं, पाप है। बीका दहिया चुप रहा। उसे भरोसा था कि हीरादे समय के साथ मान जाएगी, लेकिन हीरादे ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने कहा, एक उपाय है, आप अपनी गलती स्वीकार कर महाराज के सामने पेश हो जाएं। यह पाप धोने का यही एक रास्ता है। बीका दहिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर पर लेट गया। हीरादे सारी रात सो नहीं सकी। उसने अपनी मातृभूमि और सम्मान को बचाने का कठोर निर्णय ले लिया। वह उठी और पास में रखा भारी तांबे का घड़ा उठाकर सोते हुए बीका दहिया के सिर पर दे मारा। बीका दहिया लड़खड़ाते हुए उठा, लेकिन हीरादे ने तुरंत तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आधी रात को महल में हलचल मच गई। मशालें जल उठी और सैनिकों के साथ महाराजा कान्हड़देव स्वयं बाहर आए। उन्होंने देखा कि घूंघट में खड़ी हीरादे शांत और स्थिर भाव से अपने हाथों में बीका दहिया का कटा हुआ सिर ले खड़ी है। यह दृश्य देखकर महाराजा के रोंगटे खड़े हो गए। हीरादे ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। महाराजा ने उसकी बात सुनी और तुरंत समझ गए कि यह स्त्री केवल पत्नी या क्षत्राणी नहीं, बल्कि साक्षात देवी है। महाराजा ने झुककर उसके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई और कहा, आपने जो किया है वह इतिहास में अमर रहेगा। यह कहानी मातृभूमि के प्रति समर्पण और विश्वासघात के विनाश की मिसाल है। जय मां भवानी।